तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छा ही होंगे, अच्छे ही रहो। इस एस्पिरेंट को हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो उद्गम स्थल है, कहाँ से निकलती है, किस राज्य में जाके उसको क्या नाम दिया जाता है। जैसे अलग अलग राज्यों में उसको अलग अलग बोला जाता है, इस टाइप से उसको कहाँ पे क्या बोला जाता है। ये आपके लिए वन डे के लिए एसएससी सीजीएल सीपीओ इन सब के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ये निकलती है कैलाश पर्वत से, आपको दिख रहा है ना, यहाँ से निकलता है कैलाश पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, इसको यहाँ बोला जाएगा सांगपो नदी। यहाँ इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी नहीं आएगा, यहाँ आएगा सांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र ये आगे जाके बनती है, यहाँ पे आ जाएगा सांगपो नदी। ये तिब्बत के पठार के नीचे को ही आके पहुँच के जाती है। इसको सांगपो नदी या यारलुंग सांगपो नदी बोला जाता है। इसको आगे ब्रह्मपुत्र आगे जाके बनेगी। इसी को यहाँ पे मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी एक निकल जाती है और इधर सतलज आ जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी या नहीं, अभी इसको ब्रह्मपुत्र नदी हम नहीं बोलेंगे, ये पूर्व साइड रहती है। और सांगपो नदी, इसका उद्गम स्थल जो ओरिजिन है इसका वो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से ये निकलती है। यहाँ पे आते आते ये अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद में यहाँ पे हिमालय पर्वत को काटने पर ये गर्ज बनाती है या महाखंड बनाती है। उसका निर्माण यहाँ इन पहाड़ियों से होता है, अरुणाचल प्रदेश में इसका यहाँ पे होता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में जो बुद्ध हिमालय है, जो एक बुद्ध हिमालय होता है, वहाँ जो पर्वत है उसको बुद्ध हिमालय वाला जो पर्वत है उसको काट कर ये साउथ की साइड में बात हो रही है, उसमें दिहांग गर्ज बनाती है अरुणाचल प्रदेश। यही सांगपो नदी आके दिहांग गर्ज ये यहाँ पे आके बनाती है। फिर अरुणाचल प्रदेश का हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आता है हमारा असम। फिर असम राज्य में ये एक बनाती है रैंप घाटी। पहले हम यहाँ पे आएंगे, नहीं पहले हम असम में ही, इसमें ये बनाती है एक रैंप घाटी। रैंप घाटी असम में है। रैंप घाटी का मतलब है कि जैसे कि इधर एक पर्वत हिमालय है, ये असली वाला है, मतलब कि ये रियल है, बता रहे हैं कि इधर हिमालय पर्वत है और ये शिलांग पर्वत है। इधर साइड में जैसे कि ये दो पर्वत खड़े हैं, ये दो पर्वत, एक इधर पर्वत खड़ा है, एक इधर पर्वत, ये खुद रास्ता ऐसे करके बीच में से खुद नदी आ जाती है, तो इसको बोला जाता है रैंप घाटी। ये है असम में। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में 2021 में आया था कि रैंप घाटी कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, तो वो है असम में। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपना यहाँ पे जो एक आती है दिवांग नदी। दिवांग नदी इस पर्वत से आते हुए यहाँ असम के पास मिल जाती है, असम में आके मिल जाएगी, इसको बोला जाता है पासी घाटी। यहीं इन दोनों नदियों के बीच में बनाती है ये पासी घाटी। अब इधर से आती है लोहित नदी। इस लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको खूनी नदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इधर में लाल मिट्टी ज़्यादा है, तो वो जब पानी में मिलती है, उस नदी के पानी में जब वो मिलती है तो बिल्कुल सेम वो कलर ऐसा देती है जैसे कि खून होता है, तो उसको इसलिए खूनी नदी भी बोला जाता है। इधर ये नदी भी असम में जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। अभी ये ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बनी है, अभी ये केवल सांगपो नदी ही आ रही है। अभी यहाँ से दिवांग नदी भी मिली, इधर से खूनी नदी यानी कि लोहित नदी भी मिल गई। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो खूनी नदी है, मतलब कि जो लोहित नदी है, यहीं पे एक भूपेन हजारिका ब्रिज भी है। भूपेन हजारिका ब्रिज भी है जो कि भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है। भारत का पुल नहीं, भारत का तो सबसे बड़ा पुल तो ग्रीनलैंड को बोलेंगे, लेकिन जो भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है वो है लोहित नदी असम के पास, असम में। और इसकी लंबाई कितनी है, 9.25 किलोमीटर, यानी कि 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है भूपेन हजारिका ब्रिज की। अब इसमें आ जाता है हमारा सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। हमारा माजुली द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा पुल नहीं, वो सॉरी गलत हो गया था, लेकिन जो हमारा जो द्वीप है, हमारा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो हमारा है ग्रीनलैंड। और जो यहाँ पे द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है, नदी द्वीप जो है वो है माजुली द्वीप। ठीक, और जो ये नदी निकलती है इधर से, इसको बोला जाता है बूढ़ी दिहांग नदी। दिख रहा है, इसको बोला जाता है बूढ़ी दिहांग नदी। इधर से एक नदी और निकलती है जो कि है लेसांग पर्वत की चोटी से निकलती है। ये नागालैंड में है, यहाँ पे असम आ जाता है, उसके नीचे असम नागालैंड है। उसके बाद नागालैंड से निकलती है धनसरी नदी। धनसरी नदी जब इसमें जाके मिलती है, फिर यहाँ इन नदियों के मिलने से इस एरिया में
इस एरिया में यहाँ पे बनती है इनकी, यहाँ पे बोला जाता है। जब भारत में ये इस साइड में आ जाती है इसको फिर तब बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे आके बनती है। अब ये धनसरी नदी इसमें जाके मिली। अब मेघालय के पठार से एक और नदी निकल के इसमें जाके मिलती है, सांगपो नदी में कपिली नदी। कपिली नदी भी इसी में जाके मिल जाती है। इसके आगे आते हैं, यहाँ पे ये वाली रह गई, ये है सुबनसिरी नदी। इस सुबनसिरी नदी ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी सहायक नदी है सबसे बड़ी। अब इसके आगे मानस आ जाता है इसमें, क्योंकि इधर तो असम ही है ना सारा, नागालैंड तो नीचे की साइड में है। अब इधर से आ जाता है हमारा असम मानस, जो एक मानस ये भी है और एक मानस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा है, ये सब भी ये इसी नदी के आसपास में है, इसी नदी के पास में है। ये तिब्बत की साइड में चला जाता है। मानस नदी जो है ये भी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसकी ये सारी सहायक नदियाँ हैं, ये इनको एक लाइन में पॉइंट बना के आप लिख सकते हो कि सहायक नदियाँ जो है हमने पढ़ा दिया है। अब इसी में आती है आपकी एक संकोस नदी, ये भी सहायक नदी है, ये उत्तरी भूटान साइड से निकलती है। संकोस नदी ये भी आगे ब्रह्मपुत्र नदी में ही मिलती है। उसके बाद आ जाता है हमारा तीस्ता नदी। अब तीस्ता नदी रंगपुर में, बांग्ला में, मतलब रंगपुर बांग्लादेश में जो रंगपुर है, तीस्ता नदी उधर साइड से निकलती है। और जो जहाँ से निकलती है उसको बोला जाता है जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर बोला जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद अब ये यहाँ पे आ जाता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में हमारी गंगा माता नदी को जमुना बोला जाता है, ये याद रखना। बांग्लादेश में गंगा को जमुना बोला जाता है। और जब ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र आती है, इसको इधर आते आते पद्मा नदी बोला जाता है गंगा को। इधर की साइड बांग्लादेश में इसको बोला जाता है पद्मा नदी, और इसी साइड में बोला जाता है जमुना, हमारी गंगा माता। और ये सीधी आती आती फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी इधर आके गिर जाती है। अब ये हो गया हमारा, इधर सिंधु नदी हो गई थी, इधर सतलज, इधर मानसरोवर लेक, ठीक है। इधर ये पूर्व साइड में, एक पॉइंट ये भी है कि पूर्व साइड की ओर बहती है नदी। अब ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्र का। अब नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपके इनके जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, कि वन लाइनर में क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, जैसे कि गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों मिलकर बनाती हैं सबसे बड़ा डेल्टा, ये दोनों नदियाँ मिलकर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में मिल जाएंगे। सारे ही क्वेश्चंस ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड हुए, गंगा के ज़्यादातर तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के जितने भी हैं, ये सारे टॉपिक आपको, ये सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। अब ये हो जाता है आपका इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डिटेल में जिसको पढ़ाते हैं। जैसे कि आ जाता है कि असम में रैंप घाटी है, ऐसे नहीं, ऐसे आता है कि कहाँ पे रैंप घाटी कहाँ पे है, असम में हो गया। बुद्ध हिमालय को काटकर जो दिहांग गर्ज बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो किस राज्य में बनाती है, तो आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट पार्ट में हो जाएंगे। अब इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर अच्छा लगे तो आप सेकंड पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, सबा खैर।